ये इमारत अपने गुजरे जमाने की तस्वीर को याद करती है और समझाती है कि वक्त के साथ बदलते हालात के स्थिति को समझाने वाला फिलहाल कोई नहीं, लेकिन बदले जमाने ने ये जरूर समझाया। इस इमारत ने न जाने कितने लोगों को बदलते और बनते देखा है। दिल्ली की सियासत में जामा मस्जिद का अपना अहम रोल रहा है और हमेशा से ये कहा जाता है कि मुगल सल्तनत के बाद भी जब भी यहाँ की परिस्थिति बदली या दिल्ली में हालात बदले, जामा मस्जिद या यहाँ के आसपास रहने वाले बाशिंदों ने और खासकर पुरानी दिल्ली ने नई आगाज के साथ कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करी। तो चुनावी मौसम में है और कहते हैं कि चुनाव में अगर समझना है, सोचना है तो पुरानी दिल्ली की गलियों में जाइए और समझिए कि आखिर दिल्ली की असल तस्वीर क्या है, हालात क्या है, जनता क्या कुछ सोचती नजर आ रही है। तो दिल्ली पॉलिटिकल लीग में मैं हूं आज फिलहाल पुरानी दिल्ली में और जनता से समझ लेंगे कि आखिर चुनावी मौसम में सोच क्या, राय क्या और जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार चुनावी मौसम में, नेताओं के बारे में और राजनीतिक दलों के बारे में। जामा मस्जिद में मैं इस समय हूँ और फिलहाल दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं। सियासत कई बार कहते हैं यहाँ से भी चलती थी और अब वक्त के साथ बदलते हालात के बाद लोग यहाँ पर आते हैं, इस को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर करीब 300 साढ़े 300 साल पहले जो परिस्थितियाँ थी अब बदलते वक्त के साथ क्या कुछ बदला, क्या कुछ नहीं बदला। सवाल सिर्फ आपसे इतना कि दिल्ली चुनाव आ गए, नेताओं ने आना आपके घर पे शुरू कर दिया होगा, क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? भाई जीत रहा तो अब ये है, अब यहाँ की जनता बल्कि देश की जनता भी जागरूक हो चुकी है। अब जनता को ना काम चाहिए, जो काम करेगा वो आएगा। ना धर्म के बात पे बात चलेगी, ना जात पे, ना जात पे। और दिल्ली की तो पहले भी समझदार थी जनता, अब और ज्यादा समझदार हो गई है और दिल्ली से ही देश चलेगा। तो अब ये है कि जो काम करेगा या जिसने काम करे होंगे वो आगे आएगा। इस बार राजनीति फ्री के ऊपर होती है, कोई कह रहा है फ्री की बिजली, कोई कह रहा है गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, कोई कह रहा है कि जो है वो महंगाई भत्ता 8,500 रुपए। तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों फ्री की बातें कर रही हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव जो है मुद्दों की राजनीति पे नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं कोई कर रहा है, कोई सड़क की बात नहीं कर रहा, फ्री की राजनीति पे ज्यादा बातचीत होती नजर आ रही है? ये जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। जो राजनीति दल है जितने भी, हर आदमी अपने लुभाने के लिए पैसे की अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि 2500 देंगे, 2100 देंगे। ये सब बेकार की बात है। जो अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा, कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, हर आदमी समझदार है। हर पब्लिक, दिल्ली की सबसे ज्यादा पब्लिक समझदार है। दिल्ली की पब्लिक को ये चाहिए काम, जो काम अच्छा करेगा वो आगे जाएगा। अब दिल्ली की राजनीति ऐसी तो है नहीं, बिहार की राजनीति, यूपी की राजनीति, मुद्दों पे हिंदू मुस्लिम पे। दिल्ली की राजनीति ऐसी नहीं है। दिल्ली की राजनीति एक साफ सुथरी राजनीति है। जो अच्छा काम करे वो आगे जाएगा, वो पार्टी कोई सी भी हो। हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो काम को सपोर्ट करते हैं। टक्कर किस किस में लग रही है? कौन से राजनीतिक दलों में आपको लगता है कि घमासान हो सकता है, टक्कर है, टफ फाइट है? कौन कौन? दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी, और बीजेपी का भी है टक्कर, लेकिन इस एरिया में नहीं है, पूरा दिल्ली के अंदर नहीं है। और दूसरी पार्टी दूसरी जगह है। कांग्रेस ने इस बार वजूद अपना बनाया दोबारा से, आपको लगता है? दोबारा वजूद आया, कांग्रेस का दोबारा आया। क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं? डिवाइड हो गया बोर्ड इस टाइम जो है। अच्छा, 3 जगह बट रहा है। अब ये अंदाजा नहीं हो पा रहा आएगा कौन। 3 साइड बोर्ड बढ़ चुका है। अच्छा, तीनों जगह। कांग्रेस से खूब सारे वादे कर रहे हैं इस बार। कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 21,000 रुपए महिलाओं को मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा, ये वादा भी क्या है? आसिम खान ने किया 2500 रुपए महीना रहेगी, आम पार्टी कुछ भी नहीं देगी। फ्री का तो मसला ये है, फ्री का कोई नेता अपनी जेब से दे नहीं रहे। हम ही लोगों का टैक्स का पैसा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बेटर ये राजनीति सिर्फ फ्री की रेवड़ियों की बात नहीं है, ये राजनीति सही है, अच्छी है। भाई हमारी तो टैक्स का पैसा है और यही सिस्टम होता था कि अमीरों से पैसा लेके टैक्स करके गरीबों पे लगे। तो ये फ्री का कुछ नहीं है, फ्री का कोई नेता अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, वो हमारे ही टैक्स का पैसा हम ही पे लगा रहे हैं। और ये अच्छी बात है, लगाओ भाई, 2 महिलाओं को 2100 रुपए शुरुआत करो, जैसे इन्होंने बिजली को मुफ्त करना चाहिए। और ये तो बाहर की कंट्रीज में तो ऑलरेडी हुआ है। यूरोप में आप चले जाओ, जितनी ट्रांसपोर्टेशन है फ्री है, वो कहाँ से देते हैं? जितने स्कूल, जितने एजुकेशनल सिस्टम है वो सारा फ्री है। क्यों? हम ही से टैक्स लेके हम ही पे तो लगा रहे हैं, नेता कोई अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा है। तो ये राजनीति होनी चाहिए, यही तो काम है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन फ्री होगी। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, नौकरियां हैं यहाँ पर? सर नौकरियां यहाँ पे मतलब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियां नहीं है यहाँ पे, फिर भी काफी हद तक काम अच्छा करते हैं यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हमारी सीट से चांदनी चौक से आते हैं फराज शेख सानी, उन्होंने अच्छा काम किया है। और शोएब इकबाल है हमारी मटिया महल सीट से, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। लेकिन सर थोड़ा सा सोचना चाहिए नौकरी के लिए और बेरोजगार लोग जो आजकल हैं उन लोगों के लिए।
मुद्दा है यहाँ पे नौकरी का भी। लोग दावे कर रहे हैं इस बार कि मैनिफेस्टो में रखा गया है कि 8,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिन पे रोजगार नहीं है। आपको लगता है कि अगर कुछ मुश्त रकम सरकार से मिलने लगे जब तक आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं तो एक बड़ा फैसला हो सकता है, चाहे किसी की सरकार है? हाँ सर, बेरोजगार जो लोग हैं, युवा हैं या बच्चे हैं, उनको मिलना चाहिए भत्ता वगैरह। कुछ भी मतलब ऐसा हो, सरकार से थोड़ी सी मदद, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। आर्थिक रूप से मदद जी जी जी, तभी काम बन पाएगा। हाँ तभी काम बन पाएगा सर। लोग पढ़ाई के लिए आजकल पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं या सब चीज घूम रहे हैं, मुद्दा बनना चाहिए उनका भी। तभी बनना चाहिए जी। तो सोच, परिस्थितियां, ऐसे हालात क्या करते हैं सर? ये काम करें। अच्छा, रोजगार है यहाँ? हाँ जी, रोजगार बहुत है, करने वाला चाहिए। करने वाला चाहिए। आजकल खूब इलेक्शन का दौर चल रहा है, तमाम नेता आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए। हाँ जी। क्या वादे कर रहे हैं नेताजी इस बार? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत रही है, क्या हिसाब किताब? फिलहाल तो केजरीवाल की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल। हाँ जी। ऐसा क्यों, क्या क्या लगता है, क्या वजह, कारण? दिल्ली में सब कुछ ही करने वाला वही है। इस बार तो कांग्रेस भी बहुत सारे वादे कर रही है। कांग्रेस का तो काम हो लिया, कांग्रेस तो पता नहीं कब आवेगी। अच्छा, केजरीवाल मानते हैं कि दोबारा से रिपीट हो सकते हैं आप? हाँ जी, फ्री बिजली देंगे वोट हम। फ्री बिजली, फ्री पानी मिल रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। इस बार तो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात भी की जा रही है। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। कांग्रेस कह रही है 2500 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही है हम भी 2500 रुपए देंगे। केजरीवाल ही आ रहे जी दिल्ली में तो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल। अच्छा, तो यही तो सोच है, ये परिस्थितियां हैं। आम आदमी से जब बात करेंगे तो उसके हिसाब से उसकी राय आप तक पहुंच पाएगी। फिलहाल जामा मस्जिद के इलाके में मैं हूं और ये वो जगह है जहां पर जुमे की नमाज के बाद सीधे तौर पे चांदनी चौक के जितने बाशिंदे हैं या फिर मटिया महल के बाशिंदे हैं या पुरानी दिल्ली के जितने बाशिंदे हैं वो यहाँ पर आते भी हैं, बैठते भी हैं और करते भी हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज खालिद। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, कानपुर से ताल्लुक रखता हूँ अपना। जी। दिल्ली के चुनाव इस समय आ रहे हैं। जी जी। तमाम राजनीतिक दल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। कोई कह रहा है फ्री की बिजली, फ्री की पानी, है ना। योगी आदित्यनाथ भी आए थे यहाँ पर, जी जी, है ना, आपने सुना भी होगा उनको। आपको लगता है कि शायद राजनीति यहाँ की बहुत चेंज है यूपी के मुकाबले? जी बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी बात है कि दिल्ली की राजनीति अब उन लोगों को सोचने में मजबूर कर रही है जो कभी धर्म के नाम पे वोट मांगा करते थे। ये मतलब देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत पहल है कि लोगों से कहा जा रहा है कि मैं आपके लिए फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा करूंगा, और ये होना ही चाहिए। जो बेसिक चीज थी उसी पे आने पे हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो है वो शायद कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन राजनीति तो देखा जाए, चाहे नेहरू जी से हो, चाहे गांधी जी से हो, चाहे अम्बेडकर साहब से हो, इसी पे थी कि बेसिक नीड्स कैसे पूरी करी जाए। तो मैं दिल्ली की जनता को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम लोगों का, कि कम से कम लोगों को इस बात पर सोचने में मजबूर कर दिया है। ये बहुत अच्छा है। मिर्जा गालिब का शेर है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि एक हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशें तो लोगों की बढ़ती जा रही हैं। लोग कह रहे हैं फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दी, अब तो महिलाओं को 2100 रुपए, कोई कह रहा बेरोजगारी भत्ता 8,500 रुपए देंगे, कोई कहता है गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए महीना दिया जाएगा। ऐसा खजाना खोल दिया है कि जनता समझ ही नहीं पा रही कि किस तरफ जाए, किस पार्टी की तरफ जाए। नहीं, ये तो देखिए बहुत अच्छा है। आपने देखा ही होगा पहले कैसे टेलीफोन के बिल्स और बहुत ज्यादा चार्जेस हुआ करते थे, जैसी कंपनीज आई तो फायदा आम जनता को हुआ। तो आपने मिर्जा गालिब साहब का जो शेर पढ़ा उसी में मैं आगे उसको कर दूं। मैं भी तो गालिब साहब का बड़ा फैन हूँ कि कहाँ मैखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइस, पर इतना जानता है कल वो जाता था कि हमने की। तो वही है कि ये सब आपस में देखा जाए तो दे आर ऑल बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी। तो मैं बहुत इस बारे में मतलब लॉजिकल सोचता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट, मतलब यहाँ की पब्लिक को, कि जिस तरीके से वो वोट करती है। दिल्ली की पब्लिक को हेड्स ऑफ है और बहुत ज़बरदस्त। और आप लोग इस ग्राउंड रियलिटी पे दिखाते हैं तो आपकी चैनल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। क्या रोजगार है यहाँ दिल्ली में? भाई जब से बीजेपी आई है कहाँ है? जब से बीजेपी आई है कहाँ है? हमें तो लड़ाई झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू में जब भी एकता है यहाँ पे, जब भी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है और हिंदू मुसलमान नहीं करते मगर राजनीति करवाते हैं। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में कौन जीत रहा है? केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं आपको लगती है जो आपको फायदा मिल? बहुत कराया इनने, केजरीवाल ने। स्कूल अच्छे बनवाए, हॉस्पिटल है, लेडीज के लिए बस फ्री है। हमारे लिए हो या ना हो, लेडीज के लिए बस फ्री है। हमारी आपकी माँ बहन हो, हमारी माँ बहन हो, सबके लिए लेडीज बस फ्री है, बहुत बढ़िया है। और हॉस्पिटल में बहुत अच्छी वो है, बहुत। कांग्रेस भी इस बार खूब सारे वादे कर रही है। कांग्रेस भी अच्छा करती है मगर ये बीजेपी ने क्या करा आप बताइए? बीजेपी की उन्हें आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? नहीं, बीजेपी में वही तो कहना चाह रही हूँ आपसे, वही तो पूछना चाह रही हूँ, बीजेपी ने क्या करा यूपी में? आप हाल देख लो। मेरे दोस्त यार यहीं पर ही काम करते हैं चांदनी चौक में, यूपी के। स्कूल वहाँ पे कोई सही नहीं है, वहाँ पे सड़कें ऐसी हैं जैसे
दिल्ली की सड़कें दिखला देते हैं यूपी में, यूपी की सड़कें दिल्ली में एडजस्ट कर देते हैं। हाँ जी वो दिल्ली की सड़कें हैं, मगर दिल्ली की नहीं होती, वो यूपी की होती हैं। मेरा दोस्त यार दोस्त बहुत हैं मेरे, तो उन्होंने यही कर दिया, इस यूपी में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे कुछ सही नहीं है। बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पड़े रहते हैं एक एक कोने में, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा। दिल्ली के हालात सही लग रहे हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दिल्ली के हालात सही है और अब की बार केजरीवाल जीत के आना चाहिए। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी या अरविंद केजरीवाल? अरुण केजरीवाल। आतिशी नहीं। वो अपना वादे क्या करते हैं आप बताइए? वादे भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर हो कुछ नहीं पाता उन लोगों से। हमेशा याद रखना, हमेशा इसमें कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, हमेशा एकता रहेगी दिल्ली में, पूरी इंडिया में एकता रहेगी, सही रहेगा। आपको मालूम होगा अमेरिका में क्या हो रहा है, 3.5 लाख हमारे भारतीयों को कैसे निकाला जा रहा है आपको मालूम होगा। मगर क्या है, हमारे मोदी जब भी हमें नौता नहीं दिया बुलाने का, जो ट्रम्प बने अब की बार सरकार, मुझे बुलाया है नहीं, वो नहीं करा, ये बोलने का कुछ नहीं है। अपने ऊपर सपोर्ट होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए इंसान को। सही बात है, चुनाव है, इलेक्शन टाइम में जनता है, सोचती है, बात करती है। जामा मस्जिद में मैं हूँ और इस समय आप देखिए शादी विरासत की कहानियां ही हैं जो अपने आप में समझाने के लिए काफी हैं कि सदियों बीत गए, इस जमाने ने देखा था कभी मुझे, अब देखता हूँ मैं कभी इस तस्वीर को तो याद आता है गुजरा जमाना। चलिए कहीं और चलते हैं और वक्त के साथ उन तस्वीरों को समझाने की कोशिश करेंगे और जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली, मटिया महल और तमाम उन इलाकों के लोगों से बात करेंगे जो समझाएंगे कि आखिर दिल्ली की स्थिति क्या है, जनता क्या कुछ सोचती नजर आ रही है। तो दिल्ली चुनावों में लोगों से बात कर रहे हैं। सर 2 मिनट आपके चाहिए, इलेक्शन आ गए, नेताजी घर पे आ भी गए होंगे आपके, बिल्कुल वोट भी मांग रहे होंगे, वादे भी कर रहे होंगे, कह रहे होंगे हम सब कुछ फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दिल्ली के राजनीतिक हालात को आप कैसे समझते हैं? आपने तो जमाना गुजार दिया चीजों को समझते। देखिए, दिल्ली के राजनीतिक हालात तो बदलते रहते हैं, जैसी सरकारें आती हैं वायदा करती हैं, लेकिन वायदे पूरे नहीं उतर पाते। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ दिल्ली में बीजेपी एंड कांग्रेस, उसके अलावा तीसरी पार्टी नहीं थी। आप सरकार आई, तीसरी पार्टी लोगों को नजर आई, उसमें कुछ दमखम नजर आया कि ये नहीं, ये कुछ करेंगे, और दिल्ली सरकार ने करा भी, आप सरकार ने। तो कुछ काम हो गए हैं, कुछ नहीं भी हुए। मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, चारों को आप संतुष्ट नहीं कर पाते, देरी हो जाती है। 10 महीने वायदे करे, उसमें से 8 महीने पूरे कर दिए, 2 रह गए, तो 2 वायदों का आदमी पकड़ लेता कि ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कुछ राजनीतिक प्रॉब्लम भी होती हैं, ये तो नेता ही जाने कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कैसे वो सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी तक जो भी है, आप पार्टी ने जो वायदे किए काफी कुछ उसमें से पूरे हुए। तो मेरा तो ख्याल ये है कि दिल्ली की आवाम जो है वो चाहती है कि एक ऐसी पार्टी आए जो कि आवाम के लिए काम करे। बीजेपी सेंटर में है, उन्होंने वायदे करे। सबसे पहला वायदा था जी 15 लाख हर मेंबर के खाते में जाएंगे, वो 15 पैसे भी नहीं आए। पॉलिसीज ऐसी बनी कि जो मिडिल क्लास थे या लोअर क्लास थे, उनके खातों में जो पैसे थे वो भी कटते कटते पता लगा वो खाते ही उनके बंद हो गए। वायदे, झूठे वायदे, खोखले वायदे। कम से कम कोई भी सरकार आती है, मैं कहता हूँ जो वायदे जो काम कर सकते हैं आप लोग, वो वायदे करिए, नहीं तो अदरवाइज ना करिए, कांग्रेस को गुमराह ना करें। कांग्रेस काफी टाइम से कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप बहुत वीक हो गई है, कोई पॉलिसीज नहीं लाते, अपने आप में एक मजबूती नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, ये नहीं कहता मैं, कोई भी पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आवाम को जो है सबसे पहले रोजी रोजगार मिले और मुल्क में शांति रहे। अच्छा, जरा ये समझाइए मुझे, योगी आदित्यनाथ आए यहाँ पर जी और करोल बाग में नारे लगे, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार के स्लोगन्स, तमाम चीजें रही। आपको लगता है कि धर्म की राजनीति की परिस्थितियां दिल्ली में बन रही हैं या फिर नहीं बन पाएंगी? नहीं, दिल्ली में धर्म की राजनीति की परिस्थितियां नहीं बन रही और ना ही बन पाएंगी और ना ही बननी चाहिए। मैं कहता हूं दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुल्क के लिए काम करे, जो भी पार्टी आए वो मुल्क के लिए काम करे, स्थिरता के लिए काम करे, उसका नाम बड़ा है मुल्क का। अब आप ये देखिए कि चाइना और जो छोटी छोटी कंट्रीज है कहां तक पहुंच गई। हम सिर्फ इसी में लगे हुए हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति में। हम इससे ऊपर उठकर काम करें तो हिंदुस्तान का नाम और रोशन हो। सही कहा आपने। हम लोग हैं पुरानी दिल्ली के तमाम जगह जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना, इलेक्शन का टाइम, सब लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है जो मस्जिदों
मस्जिदों के इमाम को तो पहले से तनख्वाह हालांकि 6 महीने की रिलीज कर दी गई, लेकिन इसके अलावा मंदिरों के लिए जो है 18,000 रुपये देने की बात करी पुजारियों के लिए। कोई कह रहा है हम ये कर देंगे 2100 देंगे, तो कोई कह रहा है महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। ऐसे में फ्री में तमाम चीज़ें चल रही हैं। आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव जो हैं वो इस बार फ्री की रेवड़ियों पे लड़े जा रहे हैं? जो कितना फ्री देगा जनता कहीं ना कहीं सोचती है किसकी तरफ जाए किसकी तरफ ना जाए, या नहीं? देखिए, जनता के लिए तो सबसे अच्छी सोच खासतौर पे गरीब आदमी के लिए यही है कि जो भी आए काम करने वाला है। पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे लेवल पे जो काम कर रहा है हमारे लिए वो सबसे ज्यादा बेहतर है। हमें उससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ऊंची लेवल की बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि काम करने वाला होना चाहिए कि हमारे इस विभाग में केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है। केजरीवाल इज द बेस्ट। मेरी अपनी 42 ईयर्स ओल्ड हो गया मैं, तो मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छा कोई नेता नहीं देखा। मैं ये कह रहा हूँ जैसे पिछली 5 साल में जनता मर रही है, क्या हो रहा है, वो चीजें याद ना होती, चुनाव पे याद होती हैं कि हम इतना देंगे हम इतना देंगे। अरे ये तो पहले से ही जनता को लेकर चलते ना। अब कोई 2500 का वायदा कर रहा है, कोई 2100 का कर रहा है, इन चीजों से क्या फायदा है? ये तो वोट के चुनावी टाइम पे आते हैं, इन्हें सब बातें। और इलेक्शन के बाद मान लो कह दिया कि उपराज्यपाल ने फाइल रोक दी, LG ने फाइल रोक दी, फिर क्या होगा? फाइल रोक दी तो काम रुक गया। उधर वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी, हम कर देंगे। तीसरे वो कह रहे हैं कि इंजन की सरकार यूपी में भी तो है। दिल्ली से बाहर कितनी सारी जगह डबल इंजन की सरकार है। मुझे आप हर जगह जाकर देख लीजिए, मेरे साथ चले जाऊंगा, वहाँ की स्कूलों की हालत देख लीजिए, वहाँ की रोडों की हालत देखिए। दिल्ली इज बेटर देन। नहीं हाँ बस बिल्कुल फिक्स कह रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। सर मेरे हिसाब से केजरीवाल अगर से आए और उनको उसको काम करने दिया जाए तो बेहतर है। पढ़ा लिखा इंसान बेहतर होता है। ठीक है। यहीं रहते हैं? दिल्ली से बाहर से? महाराष्ट्र नागपुर से। महाराष्ट्र नागपुर से। हाल ही में तो चुनाव हुए, वहाँ सही रहा है? बढ़िया रहा चुनाव? बढ़िया रहा है। और दिल्ली में भी इलेक्शन हो गए, बढ़िया माहौल देखा? पोस्टर बैनर लगे हुए हैं हर जगह, अरविंद केजरीवाल, कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा है, कहीं कांग्रेस के राहुल गांधी का लगा है। माहौल चुनावी मौसम चल रहा है? जी हाँ, देखा है। अभी तो बस आए आज ही पोस्टर दिखने को मिले और बीजेपी के रिलीज भी दिखने को मिले हैं। क्या क्या घूमा दिल्ली के अंदर आपने? बस जामा मस्जिद आए पहली बार। अब कहाँ जा रहे हैं इस समय? अभी लाल किला, वहाँ पे तो बंद है फिलहाल। 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, तो इसके कारण थोड़ा बंद है वहाँ पे। और फिर देखते हैं और कहीं घूमिए दिल्ली, और दिल्ली के हालात को समझिए, परिस्थिति को समझिए। और दिल्ली वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि हालात स्थिति को समझना और हालात परिस्थिति को समझना शायद नेताओं की बस की बात नहीं। नेता जानते हैं कि वादे करने के बाद शायद वो अलग हो जाएं, 5 साल बाद दोबारा लौट के आएं, लेकिन इन 5 सालों में जनता के ऊपर जो कुछ गुजरा होता है वो उन्हीं को याद करके अपने मत का प्रयोग करती है। 5 फरवरी मतदान का दिन, लेकिन उससे पहले तमाम ये दिन जब भी कटेंगे जनता जरूर सोचेगी नेताओं के वादे अब तक कैसे हालात के साथ आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।